हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है एक नए सेशन में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं एमएससी एमजीओसी के अंदर सेमेस्टर फोर्थ के अंदर अपना फर्स्ट एग्ज़ाम रहता है इंटीग्रल इक्वेशन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एमजीओसी यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम आता है यही आता है इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, जो कि कंपलसरी एग्ज़ाम है। इसके अलावा आपका रहता है फंक्शन एनालिसिस, जो कि वो भी आपका फंक्शन एनालिसिस है, वो भी आपका कंपलसरी एग्ज़ाम रहता ही रहता है। तो ये दो एग्ज़ाम आपके कंपलसरी हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एग्ज़ाम आपका इंटीग्रल इक्वेशन है, जिसको मैं आपको इस सेशन में थोड़ा बहुत इसका बेसिक आपको बताने वाला हूँ। तो जानते हैं अपन इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में क्या है भाई। और बाकी सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें ना वो पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटीग्रल इक्वेशन करने से पहले जो 12th क्लास में अपन ने इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ी है, यानी कि इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा है, उस इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूलेज थोड़े बहुत आने ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। इसलिए जितना हो सके सबसे पहले आपको बेसिक जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं वो आप माइंड में ले लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेसिक जितनी डेफिनेशन है उनकी बात करेंगे, और जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में अपन जानते हैं, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन, जिसके अंदर आपका क्या है, एक अननोन फंक्शन है, अपीयर अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन, जिनके अंदर एक और एक से ज़्यादा क्या हो, इंटीग्रल साइन है ना, क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। एंड देयर कैन बी अकर टर्म एज वेल एज। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे यही बोला जा रहा है भी एक आपका क्या एक अननोन फंक्शन है, क्या है भी एक एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन। एक तो आपका अननोन फंक्शन होगा, अननोन फंक्शन किसके साथ होगा, एक इंटीग्रल साइन के साथ होगा। जैसे यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो ये आपका क्या है, एक इंटीग्रल साइन है, जिसके अंदर अननोन फंक्शन आपका ये एक अननोन फंक्शन ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है ये किसका काम कर रहा है, ये कर्नल का काम कर रहा है भाई। क्या है, ये कर्नल है। इस कर्नल के बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक आने वाला है कर्नल के ऊपर आगे, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं अननोन फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे जो जी आपका आ रहा है ये किसके साथ आ रहा है, इंटीग्रल साइन के साथ आ रहा है। तो इंटीग्रल साइन के साथ जो जी आ रहा है वो आपका क्या एक अननोन फंक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये भी अननोन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपका एफ एक्स साथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू अगर 0 दे दे, अलग अलग ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, तो वो आपको आगे पता लगते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसके अपन काफ़ी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लगती जाएगी। बेसिक चीज़ें बस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर के एक्स टी क्या है, कर्नल ऑफ एक्स टी है, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। कर्नल के रूप में आप इसको माइंड में रख लीजिएगा। अब इसको क्या बोला जाता है, कर्नल बोला जाता है, ओके। एंड जी टी आपका क्या है, एक अननोन फंक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये क्या आपका एक अननोन फंक्शन है, ठीक है। तो आपको अगर इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंपली आपको लिख लेना है भी एक इंटीग्रल इक्वेशन अपन ले रहे हैं तो उसके अंदर एक अननोन फंक्शन होगा जो कि अपीयर करेगा एक इंटीग्रल साइन के अंदर, ठीक है ना। इंटीग्रल साइन के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, एक तरीके से इंटीग्रल इक्वेशन हुई। अब इसकी अपन क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ ए इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो देखिए, वैसे तो इसके 3 जो क्लासिफिकेशन है मेन है वो तो यही है, ये मैंने इसके अंदर अलग से लिख लिए हैं ताकि इनके बारे में थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से ही पता लग जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर दे रखे हैं, तो ये तो सिंपल चीज़ें होती है, यानी जो आपका जी है, यानी जो आपका अननोन फंक्शन है, अगर वो लीनियर आ रहा है, यानी कि अगर वो लीनियर आ रहा है तो वो लीनियर है, बस सिंपल सी बात है, वो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर वही जी आपका क्या आ रहा है, लीनियर नहीं आ रहा है, लीनियर नहीं आ रहा है, यानी स्क्वायर में आ रहा है, क्यूब में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो वो आपका क्या होगा, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी, है ना। तो ये तो एकदम सिंपल से स्टेप है, बाकी इसकी फुल डेफिनेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं अभी, करें, चलो। तो एन इंटीग्रल इक्वेशन is called a linear if only linear operation are performed in it upon the unknown function, ठीक है ना। यानी कि जो अननोन फंक्शन है वो लीनियर ऑपरेशन के अंदर ही हो, यानी यहाँ पे क्या ओनली लीनियर ऑपरेटर ही हो। आई बात आपको समझ, यानी कि लीनियर होनी चाहिए इक्वेशन, बस बात वही है।
तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको सिंपल सा पता लग गया अभी लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ठीक है ना। अब इसकी जनरल फॉर्म होती है अभी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की, वो आपको माइंड में रख लेनी है। ये जनरल इक्वेशन आपको हर जगह काम आने वाली है, जितनी भी अपन अभी इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे ना उन सभी के अंदर आपको ये जनरल फॉर्म माइंड में रखनी है। तो इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल जो फॉर्म होती है वो ये होती है, ये एक जनरल फॉर्म है जो हमें हर जगह माइंड में रखनी होगी। एच एक्स इंटू जी एक्स किसके इक्वल होता है अभी, एफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रल ए के एक्स टी जी टी डी टी, ठीक है। ये आपका क्या होता है अभी जनरल फॉर्म होती है, ये हर इंटीग्रल इक्वेशन की होती है। लीनियर की जरूरी नहीं है, आप नॉन लीनियर देखोगे, आगे फ्रेडल देखोगे, वोल्टेरा देखोगे, जितनी भी देखोगे उन सभी के अंदर ये ही जनरल फॉर्म आपको माइंड में रख लेनी है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म आपको माइंड में रख लेनी है, क्या होती है, एच एक्स इंटू जी एक्स एफ एक्स प्लस में लैम्डा ए इंटीग्रल ए के एक्स टी जी टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट से ही सारे के सारे इंटीग्रल इक्वेशन डिफरेंट होते हैं। भी किसी के अंदर इंटीग्रल इक्वेशन जो है आपको दे दी, उसके अंदर इंटीग्रेशन आपको दे दी, उसके अंदर लिमिट होगी, तो लिमिट लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, तो उसके अंदर बस उतना सा ही चेंजमेंट होता है। किसी के अंदर फिक्स होता है, किसी के अंदर कांस्टेंट, किसी के अंदर वेरिएबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बस वहीं से ही उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इतना सा ही डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, कोई भी अलग चीज़ें नहीं रहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर क्या होता है। और लोअर लिमिट इज फिक्स, जो आपकी लोअर लिमिट रहती है ये आपकी क्या रहती है इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर भाई फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रहती है। एंड अपर लिमिट में बी आइदर फिक्स एंड वेरिएबल, जो अपर लिमिट होती है आपकी ये वाली जहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ, तो ये आपकी क्या रहती है भाई, ये आपकी फिक्स भी आ सकती है, ये आपकी वेरिएबल भी आ सकते हैं। ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बात हो रही है। भी आपसे पूछ लिया जाए भी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन आप किसको बोलोगे, तो आप लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन आप किसको बोलोगे, जब आपकी लोअर लिमिट तो आपकी फिक्स है, वो तो आपकी एकदम फिक्स है, यानी उसके अंदर कोई कांस्टेंट आपको दे दिया, फिक्स बोले तो यानी 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ भी आपको एक्स वाई जेड कुछ भी आपको फिक्स दे दिया, तो आपकी क्या फिक्स है, या बोले तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट आपकी कांस्टेंट है, बोले तो फिक्स है। अपर लिमिट आपकी क्या फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब ये फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों वर्ड आ गए, तो जहाँ पे फिक्स होगा उसको अपने एक अलग नाम दे देंगे, यानी वो अलग इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी, और जहाँ पे वेरिएबल होगा उसको अपन एक अलग इंटीग्रल इक्वेशन बोल देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ये अलग अलग दोनों बन जाते हैं। वो दोनों कैसे बनेंगे वो आपको आगे बताऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का पता लगेगा। अभी ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है वो किसके अंदर आती है ना। अभी आगे अपन अब इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे ना, वो दोनों के दोनों यहीं से क्रिएट होते हैं, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन से ही क्रिएट हुए होते हैं, यानी दोनों के दोनों लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, नीचे वाला फिक्स, यानी लोअर लिमिट आपकी फिक्स, अपर लिमिट आपकी फिक्स या वेरिएबल हो सकते हैं। ओके, चलिए अब इसकी अपन टाइप देख लेते हैं। भाई टाइप, सभी के अंदर टाइप होते हैं। टाइप 3 तरीके के होंगे। टाइप कैसे 3 तरीके के वो मैं आपको बता दूंगा, या रैंक आपसे पूछी जा सकती है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, इस तरीके से, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आता है फर्स्ट काइंड, या टाइप फर्स्ट इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, फर्स्ट काइंड के अंदर जो एच एक्स होता है ना उसको आपको 0 पुट करना होता है, जो आपकी जनरल इक्वेशन रहती है उसके अंदर। अब जनरल इक्वेशन आपकी क्या रहती है, ये रहती है जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, एच एक्स की जगह 0 पुट करना है। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी इतना बचेगा आपका, इतना ही बचेगा ना। तो यहाँ से इस एफ एक्स को आप इस तरफ लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कोई भी मान लो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है माइनस का, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन ए के एक्स टी जी टी डी टी लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट काइंड हो गया। आगे आता है सेकंड काइंड में, क्या लिखोगे भाई, सेकंड काइंड में जो आपका एच एक्स होता है उसको आपको 1 लेना होता है। देखो एच एक्स को आपने 0 लिया तो वो फर्स्ट काइंड है, एच एक्स को आपने जब 1 पुट किया तो वो आपका सेकंड काइंड है। ये दोनों आप माइंड में रख लोगे। जैसे ही आपने 1 पुट किया तो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, क्योंकि इनटू में यहाँ पे एच एक्स तो होता ही है, और एच एक्स की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो जी एक्स आएगा ओनली, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड काइंड की। एकदम सिंपल सी चीज़ है। फिर अपना आता है थर्ड काइंड। क्या होता है, देखो थर्ड काइंड में आपका जो एच एक्स रहता है वो तो 1 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका एफ एक्स है वो भी आपका 0 हो जाता है इन जनरल फॉर्म के अंदर। तो देखो एफ एक्स ये आपका 0 हो जाएगा, एच एक्स आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यही बोला गया यहाँ पे। तो एच एक्स को आपको 1 पुट कर देना है, एफ एक्स को आपको 0 पुट कर देना है, तो यहाँ से जी एक्स आपका क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाती है,
थर्ड काइंड आ जाती है या टाइप थर्ड आ जाता है ना, एकदम सिंपल सा। ये सारी चीज़ें अपन हर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर देखने वाले हैं। हर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर ये पूरा का पूरा स्टेप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप टाइप की बात करोगे तो ये सेम टू सेम टाइप चलेंगे। आपको एच एक्स की जगह जीरो पुट करना है तो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट काइंड। एच एक्स की जगह जब आप 1 पुट करोगे आपका क्या आ जाएगा, सेकंड काइंड। और जब आप एफ एक्स की जगह 0 और एच एक्स की जगह 1 पुट करोगे तब आपका क्या आ जाएगा, थर्ड काइंड आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल सी माइंड में रख लेनी है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जो अपना आता है, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। वही सेम टू सेम प्रोसेस। इफ द अननोन फंक्शन जी टी विच अपीयर अंडर द इंटीग्रल साइन इज रिप्लेस्ड बाई आइदर मोर जनरल फॉर्म ओवर टू पावर एन ग्रेटर देन 1, यानी कि जो पावर है वो क्या है, बड़ी है। जैसे यहाँ पे एन ये रिप्रेजेंट करके बता रखा है भी, ये जो एन है ना वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। यानी कि एन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है। यानी 1 से बड़ी यानी 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी आ रहा है तो वो आपकी क्या एक तरीके से नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर 1 से बड़ा कुछ आ रहा है तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एकदम डेफिनेशन अच्छे तरीके से बताई हुई है। तो ये आपका एक तरीके से एग्जाम्पल है। इसके अलावा साइन की फॉर्म में भी कुछ आ जाए तो वो भी आपका क्या रहेगा अभी, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन रहेगा। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है। थर्ड जो अपना आता है वो आता है फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। फ्रेडम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है अभी इसको अपन जान लेते हैं। ये अपन ने जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ी है वहीं से आपको इसका थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। इफ़ द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फिक्स्ड, अगर अपर लिमिट आपकी फिक्स है देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन। तो आपकी क्या कहलाएगी, फ्रेडम इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी जब आपकी अपर लिमिट फिक्स है। तो अपन ने अभी लीनियर में देखा था भी, या तो आपकी फिक्स हो या आपकी वेरिएबल हो। अगर फिक्स है तो वो फ्रेडलम के अंदर आ जाएगा, अगर वेरिएबल होगा तो वो वोल्टेरा के अंदर आ जाएगा। वोल्टेरा क्या है वो अभी आगे आपको पता लग जाएगा, वो आगे आपको पता लग जाएगा क्योंकि वो फोर्थ आपकी क्या इंटीग्रल इक्वेशन आपकी होगी, ठीक है। चलिए अब अपन इसके टाइप देख लेते हैं उसी तरीके जैसे अपन ने ऊपर देखे थे। तो टाइप ऑफ फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या फिक्स क्या है, बी आपका फिक्स है। बी आपका फिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। और जनरल फॉर्म वही सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस यहाँ पे बी रखा गया है और वही सेम टू सेम चीज़ है। फर्स्ट काइंड में क्या करोगे, एच एक्स की जगह 0 पुट करोगे जनरल फॉर्म के अंदर तो वही सेम टू सेम इक्वेशन आएगी, यहाँ पे बी रखा हुआ है अलग से। सेकंड काइंड में क्या करोगे, एच एक्स की जगह 1 पुट कर दोगे तो वो इक्वेशन बन के आ जाएगी। थर्ड काइंड में क्या करोगे भी, एफ एक्स की जगह 0 एच एक्स की जगह 1 ये पुट कर दोगे तो जनरल फॉर्म आपकी क्या निकल के आ जाएगी भी, ये निकल के आ जाएगी भाई। ओके, नो डाउट। इसको आप क्या बोल सकते हो, होमोजीनियस फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन भी बोल सकते हो, या होमोजीनियस फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड भी इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है भी, है ना, एकदम ईजी सा भी। आपका फ्रेडलम क्या कब बोलोगे आप, अगर आपकी अपर लिमिट फिक्स है तो आप उसको फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन बोलोगे, सिंपल सी है। नेक्स्ट अपना आता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है अभी। इफ़ द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन डज नॉट फिक्स, अपर जो लिमिट है वो आपकी फिक्स ना हो। अब फिक्स ना होगी तो क्या होगी भाई, वेरिएबल ही होगा ना। तो यहाँ पे आप एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो भी, इफ द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज वेरिएबल देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वेरी कर रही है। वेरी कर रही है यानी कि चेंज हो रही है, ठीक है ना, लिमिट चेंज हो रही है। तो वो आपका क्या कराएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। इसी के टाइप उसी तरीके से जैसे ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई, तो जनरल फॉर्म में आप पहले एच एक्स को 0 पुट करोगे तो फर्स्ट काइंड आ जाएगा, एच एक्स को 1 पुट करोगे सेकंड काइंड आ जाएगा, फिर एफ एक्स को 0 और एच एक्स को 1 पुट करोगे तो आपका थर्ड काइंड आ जाएगा। तो सेम टू सेम आपका यहाँ पे फर्स्ट काइंड आया, आपका यहाँ पे सेकंड काइंड आया। जब आपकी वेरिएबल यहाँ पे वेरी कर रही है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है ये, तो वेरिएबल है तो वोल्टेरा कहलाएगा। यानी वेरी बोले तो वोल्टेरा, ठीक है ना, फिक्स बोले तो फ्रीडम। एफ से फिक्स, ठीक है, और वोल्टेरा से वेरिएबल। तो दोनों आप माइंड में रख सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। थर्ड काइंड आपका आ जाएगा, इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। फाइनल आपका आता है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज सेड टू बी सिंगुलर व्हेन वन और बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट। एक या एक से ज़्यादा लिमिट आपकी क्या है, इनफाइनाइट है। व्हेन द कर्नल बिकम्स इनफाइनाइट, या उसका कर्नल है वो भी आपका इनफाइनाइट हो एट 1 और मोर
पॉइंट्स विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यानी कि जो अपन लिमिट ले रहे हैं ना ये वाली इंटीग्रेशन में, तो ये जो लिमिट है वो आपकी इनफाइनाइट आ रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सिंगुलर इंटीग्रेशन इक्वेशन बोलोगे। या ये आपको क्या दे दे, मान लो ये इनफाइनाइट ना दे, बट आपकी ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, तो भी आप उसको क्या बोल सकते हो, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोल सकते हो भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया व्हेन द कर्नल बिकम इनफाइनाइट, भी आपका कर्नल भी क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो भी वो आपका क्या कहलाएगा भाई, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। बताओ कर सकते हो ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, जैसे यहाँ से 0 से इनफाइनाइट दे रखा है, ये के एक्स टी है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको आगे पता लग जाएंगे, इसके ऊपर मैं करवाऊंगा तो आपको आपकी एग्जाम्पल आपको पता लग जाएंगे। जैसे आप मान लो ये 0 से इनफाइनाइट ले रहे हो, के एक्स टी की वैल्यू मान लो आपको 1 से एक्स दे दी, 1 से एक्स दे दी, तो 1/x दे दी। अब x की जगह आप 0 पुट करोगे, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है ना, तो 0 पुट करोगे 1/0 तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये भी आपका इनफाइनाइट बन गया ना। तो इस तरीके से क्या है ना, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको ये लिमिट है ना वो इनफाइनाइट ना दे करके क्या दे दे, ये वाली वैल्यू वो इनफाइनाइट बन जाए। तो जब आपकी कर्नल की वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है तो वो सारा क्वेश्चन ही आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको माइंड में रख लेना है। तो ये आपकी 5 जो है इंटीग्रल इक्वेशन मैंने आपको बताई है, जिसमें पॉपुलर आपकी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगी, वोल्टेरा हो गई, एंड आपकी क्या होगी, फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। बाकी जो स्टार्टिंग में नॉन लीनियर और लीनियर पढ़ा था वो तो एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, वो तो आपको वैसे ही पता भी है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हुई, इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप हुए, क्लासिफिकेशन अपन ने अच्छे तरीके से कर लिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इसके ऊपर, वो अपन देख लेते हैं। वो क्या आता है, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है, व्हेन द कर्नल के एक्स टी इज द फंक्शन ऑफ ए डिफरेंस बिटवीन एक्स माइनस टी ओनली। यानी जो कर्नल एक्स और टी वो क्या फंक्शन है किसका, डिफरेंस बिटवीन एक्स माइनस टी का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन। तो कर्नल ऑफ एक्स टी उसको आप क्या लिख सकते, के एक्स माइनस टी के रूप में लिखोगे। तो यहाँ पे जैसे जी एक्स इजिकल टू एफ एक्स लैम्डा रहेगा, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस टी जी टी डी टी आ जाएगा। तो इसको एक तरीके से यहाँ पे ये पुट करके बताया गया अभी, ठीक है ना। इसको पुट करके कैसे बताया गया है, जो अपन ने अभी देखा है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को, उसी को ठीक है ना। तो इसमें के एक्स टी को लिख दिया, यहाँ पे जी एक्स टी को लिख दिया अलग अलग करके, है ना। तो यहाँ पे ये जो 2 फंक्शन है के एंड जी आर नोन एज द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन कहलाते हैं। यानी 2 इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जिनका डिफरेंस आपका इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भी। आपने आज सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है उसको आपने समझा। उसके बाद उसके 5 स्टेप मैंने आपको बताए, जिसमें लीनियर, नॉन लीनियर, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। यानी इसके अंदर फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, तो वो लीनियर के अंदर आएगा। अब देखो, लीनियर आपका फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, यानी कि इसके अंदर आपका वोल्टेरा भी आएगा और फ्रेडम भी आएगा, यानी दोनों की दोनों लीनियर के अंदर कंटेन करेगी आपकी। ये चीज़ आप माइंड में रख सकते हो ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको माइंड में रख लेनी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लीनियर पढ़ा था, नॉन लीनियर पढ़ा, फ्रीडम पढ़ा, वोल्टेरा पढ़ा, सिंगुलर पढ़ा। ये 500 के 500 आपने पढ़े, जिसमें ये दोनों आप ना भी माइंड में रखो तो भी काम चलेगा, ये माइंड में रखने ज़रूरी है, ठीक है। फिर अपने कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन पढ़ा जिनका डिफरेंस है एक्स माइनस टी के रूप में। तो ये आपका क्या होता है, एक कर्नल जो आपको माइंड में रख लेना है। तो दोस्तों आज जो अपने फर्स्ट सेशन लिया है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रल इक्वेशन का, जिसका अपने इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो अपने देख लिए। अब इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको नेक्स्ट सेशन में मैं प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। बाकी फुल कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अपनी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का नाम आप सभी को पता है, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से एप्लीकेशन अपनी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस एप्लीकेशन के अंदर ही आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है प्रोवाइड करवाया गया है, सेकंड का भी मिलेगा, थर्ड का भी प्रोवाइड करवाया गया है, और फोर्थ का भी आपका अभी चल रहा है कंटिन्यूस। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन कर लेना। अभी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी आपकी क्वायरी है, कुछ भी आपको डाउट है, कोर्स के रिगार्डिंग है, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जस्ट आप टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चैटिंग का ऑप्शन आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो आप मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है जो आज अपने पढ़ा है इसके नोट्स आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो इसके नोट्स भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही अवेलेबल मिलेंगे। आप अपनी एप्लीकेशन मैथ्स बाय जयदीप वर्मा को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपको एक फ्री कंटेंट के नाम से आपको एक दिखेगा अलग से प्लेलिस्ट, और उसके अंदर ही आपको इंटीग्रल इक्वेशन के नाम से PDF मिलेगा। तो वहाँ से उस PDF को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वायरी हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।